चलिए आज वीजा से रिलेटेड बात करते हैं। बहुत सारे भाई लोगों का सवाल और कमेंट रहता है, तो हम सोचे यार लाओ थोड़ा बहुत बता दिया जाए, समझा दिया जाए। बहुत सारे भाई लोग अभी भी इसी कंफ्यूजन में है कि हम एक बार अगर आते हैं ना किसी भी मुल्क में, चलो मैं मलेशिया का एग्जांपल देता हूँ। जैसे मलेशिया में आप आए, कितना एजेंट लिया, 80,000 90,000 1 लाख रुपया लिया। उतना पैसा पे करके आप मलेशिया में आए, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है यहाँ मलेशिया में पहली बार अगर आप आते हैं तो। उसके बाद साल भर पे आप जा सकते हैं इंडिया, ऐसा मतलब कंपनी का नियम होता है। तो 80-90 हजार रुपया लगभग दे करके आप आए यहाँ पे, 2 साल बीता आपका, कंपनी ने आपको छुट्टी दिया 2 महीने 3 महीने का, आप चले गए इंडिया। उसके बाद फिर आपको 80-90 हजार रुपये भर के नहीं आना है मेरे भाई। बहुत सारे भाई लोग इसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि जितनी बार आना जाना होगा उतनी बार 80-90 हजार रुपए दे करके आना जाना होगा। क्या ऐसा नहीं होता है? एक ही बार पैसा लेता है एजेंट, और उसके बाद एजेंट से आपका कोई लेना देना नहीं हो, सिर्फ आपको कंपनी से लेना देना होता है। होता यूं है कि कोई कंपनी क्या होती है, टिकट वगैरह आने जाने का दे देती है, वो तो कंपनी के नियम के ऊपर डिपेंड करता है। कोई कंपनी क्या करती है कि वर्कर्स को बोल देती है कि आप अपनी टिकट और भाड़े पे आओ जाओ, हम नहीं देंगे टिकट का पैसा आने जाने का। भाई अगर इस कंफ्यूजन में हो कि बार बार आपको आने जाने में 80-90 हजार 1 लाख रुपए पे करना पड़ेगा, ये कंफ्यूजन से दूर हो जाओ। अब आपको सिर्फ एक बार पे करना है किसी एजेंट, किसी ट्रेवलिंग एजेंसी वाले को। होता यूं है, जैसे मेरे कंपनी का नाम टीडीएम प्लांटेशन है, मेरी कंपनी ने इंडिया के किसी ट्रेवलिंग एजेंसी में जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होता है उस ऑफिस में हमारी कंपनी ने वीजा भेजा 20-25 कि मुझे 20-25 आदमी चाहिए। वो ट्रेवलिंग एजेंसी ने 20-25 आदमियों को अरेंज करके मेरे कंपनी में भेज दिया। हालांकि मलेशिया में जितनी भी कंपनियां हैं ना, इंडिया के ट्रेवलिंग एजेंसीज में ना वीजा फ्री भेजती हैं, उल्टा खर्चा भी देती हैं आदमी लोगों को बुलाने का। लेकिन जिसके हाथ में वीजा जाता है वो हम जैसे मजदूरों को चूस लेता है। 80,000 90,000 लाख 1 लाख 20,000 10,000 ऐसा करके एक मजदूरों से लेते हैं। लेकिन वीजा फ्री होता है, जिसके हाथ में जाता है वो तो भाई पैसा लेगा ही लेगा। एक बात और यहाँ क्लियर कर दूं, हम जैसे मजदूरों के हाथ में वीजा नहीं आता है। हमको सिर्फ इस बात का आइडिया होता है कि वीजा कौन से ऑफिस में गया, कंपनी वाले हमको बता देते हैं, या फिर मैनेजर सुपरवाइजर हमको इन्फॉर्म कर देते हैं कि भाई फला एड्रेस पे चेन्नई, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता फला एड्रेस के फला ऑफिस पे हमने वीजा भेज दिया है। अगर आप अपने आदमी बुलाना चाहते हो तो वहाँ पर भेज करके मेडिकल वगैरह करवा करके बुला सकते हो आदमी, ऐसा होता है। उसके बाद आप यहाँ आते हैं, कंपनी आपको सब कुछ अरेंज करके देती है, 10-15 दिन तक खाना फ्री देती है, एडवांस में 200-300 रिंगिट दे देगी ताकि आप महीने भर सर्वाइव कर सको जब तक आपकी सैलरी ना आए। फिर अगर आप 2 साल अपना स्पेंड करके जाना चाहते हैं, अगर कंपनी अच्छी है तो आपको आने जाने का टिकट देगा, वरना आपको खुद के पैसे से ट्रेवलिंग करना पड़ेगा। और टिकट का लगता कितना है, वही मोस्टली 15-20 हजार रुपए। तो आपको एक कंपनी से इंडिया जाने के चंद दिन पहले कंपनी आपसे मशवरे करती है कि आप यहाँ रहेंगे या फिर कैंसिल करके जाएंगे। जिन भाई को अच्छा लगता है वो भाई कहते हैं हाँ हमको यहाँ रहना है, हमको अपना वीजा का डेट बढ़वाना है। जिन भाई को नहीं रहना होता वो कैंसिल करके चले जाते हैं, वो फिर वो कंपनी में उसी वीजे पे नहीं आ सकते। जो भाई लोग वीजा लगा करके जाते हैं सेम उसी वीजे पे आ जाते हैं टिकट खरीद करके वापस। उनको फिर जो है कोई एजेंट को कोई पैसा पे नहीं करना होता। तो एक बार मैं फिर से बताते चलूं कि मेरे कंपनी में बहुत सारे इंडोनेशियन आ गए हैं, जिसकी वजह से शायद वीजा निकलने में थोड़ा डिले हो रहा है। नहीं तो अमूमन क्या होता है कि मैं अपनी बता रहा हूँ, इंडिया से हम लोग 60-70 लोग एक फ्लाइट में आए थे। कौन से महीने में आए थे? फरवरी में आए थे। फरवरी वही एंडिंग होने वाला था, तो वही उम्मीद लगाई जा रही है कि फरवरी या मार्च तक वीजा फिर से निकले। तो जरूर इन्फॉर्म किया जाएगा, हम आपको जरूर बताएंगे। जो भाई लोग हमें इस उम्मीद से फॉलो किए तो हम उनको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। बाकी जो भाई लोग अभी भी कंफ्यूजन में है कि वीजा क्या होता है, टिकट क्या होता है, वहां जाने के बाद क्या प्रोसेस होता है, तो ये वीडियो उनको शेयर जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।